नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे कर्ज का मर्ज। मध्य प्रदेश पर उसके सालाना बजट से भी ज्यादा कर्ज है, यानी स्टेट की स्थिति उस घर की तरह हो गई है जिसकी इनकम कम और कर्जा ज्यादा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में ये कर्ज बढ़कर 3,32,000 करोड़ रुपए के आसपास हो गया। यह दिग्विजय सिंह सरकार की विदाई के वक्त से 16 गुना ज्यादा है। अब एक बार फिर 2,000 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार ले रही है। मध्य प्रदेश सरकार की माली हालत खराब है। हाल ये है कि सरकार को विकास योजनाओं के लिए भी कर्ज जुटाना पड़ रहा है। इसके पहले 18 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को सरकार 1,000 करोड़ का कर्ज बाजार से ले चुकी है। इस तरह पिछले 15 दिनों में सरकार 4,000 करोड़ का कर्ज लेगी। स्थापना दिवस पर लिया जाने वाला ये कर्ज एक साल के लिए 7.88% ब्याज पर लिए जाने की तैयारी है। इसे सरकार अगले साल नवंबर तक चुकाएगी। वहीं विपक्ष अब सरकार पर निशाना साधते हुए कह रहा है कि कर्ज लेकर घी पीना सरकार की आदत सी बन गई है। मध्य प्रदेश अभी दिवालिया वाली स्थिति में नहीं है, लेकिन राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है। अब सवाल यही है कि आखिर कर्ज का मर्ज कब तक? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वित्तीय जरूरतें पूरा करने के लिए राज्य सरकार को लगातार बाजार से कर्ज लेना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार पिछले 15 महीनों में 2 बार बाजार से कर्ज ले चुकी है और ये तीसरा मौका है जब 1 नवंबर यानी प्रदेश के स्थापना दिवस पर नवंबर को सरकार 2,000 करोड़ का कर्ज बाजार से उठाएगी। बात विकास कार्यों के लिए कर्ज लेने की करें तो कर्ज की राशि 3 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच गई है। सरकार अप्रैल 2022 से लेकर अभी तक 10,000 करोड़ का कर्ज बाजार से ले चुकी है। सितंबर में भी 4,000 करोड़ का कर्ज सरकार ने लिया था। अब 1 नवंबर के लिए जाने वाले कर्ज को मिलाकर सरकार 12,000 करोड़ का कर्ज इस साल ले चुकी है। तो वहीं मौजूदा सरकार के मंत्री का दावा है कि विकास कार्यों के लिए कर्ज लिया जा रहा है। प्रदेश में विकास कार्य करने के लिए सरकार का ये कदम सराहनीय है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जिसने लोन तो लिया, कर्ज तो लिया, पर आईफा अवार्ड की पार्टी पर उसको उड़ा दिया। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जिसने कर्ज लिया, लोन लिया और वो पैसा कमलनाथ के ऐशो आराम के लिए जेट हवाई जहाज खरीदने में खर्च कर दिया। हम यदि कर्जा लेते हैं तो उसका युक्तियुक्तकरण करते हैं। यदि हम कर्जा लेते हैं तो जनता के कल्याण में उसको खर्चा करते हैं। तो वहीं कर्ज लेकर विकास कार्यों को कराने पर और सरकार द्वारा लगातार कर्ज लेने पर कांग्रेस सरकार की वित्तीय व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया है कि सरकार कर्ज लेकर घी पीने का काम कर रही है। सरकार के पास दीर्घकालीन ऐसी कोई योजना नहीं है जिससे प्रदेश का रेवेन्यू बढ़े और प्रदेश पर लगातार बढ़ रहा कर्ज कम हो। कर्ज का असर आम लोगों पर महंगाई के रूप में डाला जा रहा है। ये कहते थे कि दिग्विजय सिंह जी के समय पर सड़क खराब थी, कुल 23,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। आज खुद मुख्यमंत्री जी जो है बैठक करके कैबिनेट में ये कह रहे हैं कि मैं कब तक देखता रहूं, सुनता रहूं, गड्ढे 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 गड्ढे। आज जो है 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा इस प्रदेश पर चढ़ गया है। सड़कें जो की त्यों हैं वही गड्ढे 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 है। तो चौपट किसने किया है इस प्रदेश को? चौपट राज किसका है? ये तो प्रदेश देख रहा है। अब भले ही सरकार को कर्ज का मर्ज हो चुका हो, सरकार भले ही कर्ज लेकर विकास कार्यों को अंजाम देने का दावा कर रही हो, जाहिर भी है कर्ज जरूरत के वक्त ही लिया जाता है, लेकिन 19 साल में सरकार कर्ज के बोझ के तले दब चुकी है, जिसे चुकाना आसान नहीं होगा। अब राज्य स्थापना दिवस से लेकर 7 दिनों तक सरकार नए प्रदेश स्तरीय आयोजन कर रही है, जिसमें भारी भरकम राशि खर्च की जाएगी। तो क्या माना जाए कि सरकार को कर्ज लेकर घी पीने की आदत पड़ चुकी है? दिग्विजय सिंह सरकार के सत्ता में जाने से लेकर मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की सत्ता में रहते हुए कर्ज और खर्च की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार पिछले 19 सालों में 3,62,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज ले चुकी है। 23,000 करोड़ रुपए के कर्ज के सफर से लेकर 3,85,000 करोड़ रुपए के कर्ज की सफर का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार आगामी स्थापना दिवस पर फिर से 2,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। और इसी स्थापना दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश सरकार
7 दिनों तक प्रदेश स्तरीय आयोजन करने जा रही है, जिस पर भारी भरकम राशि खर्च होने का अनुमान है। इस आयोजन को लेकर भी विपक्ष मौजूदा सरकार पर हमलावर है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ दुर्गेश गुप्ता, स्वदेश न्यूज भोपाल। तो कर्ज का मर्ज तो है देखिए, और इस बीच वाकई में बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, और सवाल यही आते हैं कि आखिरकार इससे सरकार कैसे निकल पाएगी, कैसे इस कर्ज पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं। बहुत सारे बड़े सवाल हैं और ज़रूरत भी है, क्योंकि लगातार विपक्ष को यदि कोई मुद्दा या बात मिल गई है वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन कैसे हो कर्ज पर कंट्रोल? क्या सरकार के सामने आर्थिक आपात जैसे हालात हैं? क्या विकास कार्यों के लिए कर्ज लेना इतना जरूरी है? कर्ज से मुक्ति का आखिर सरकार के पास क्या प्लान है? मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर कैसे बनाएगी कर्ज में डूबी सरकार? महत्वपूर्ण ये वो सवाल हैं जिसके जवाब आज इस चर्चा में हम लेंगे, और उस पर चिंतन करने की जरूरत भी है। सरकार को फालतू खर्चों और इवेंट्स पर रोक लगानी चाहिए। क्या 2023 विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बढ़ेगा कर्ज का बोझ? ये कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जिस पर सरकार को चिंतन मंथन करने की जरूरत है। चलिए, और इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलरेज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिनव बरोलिया हमारे साथ जुड़े हैं। अभिनव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यप्रकाश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सत्यप्रकाश शर्मा जी मैं आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं। वर्तमान में जो भी बात कर्ज को लेकर निकली है, क्या लगता है आपको कि कैसे हो इस कर्ज पर कंट्रोल? या विपक्ष यदि कह रहा है कि हमेशा ही इस तरह की आदत है सरकार की, सरकार कह रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है उससे तो समझ में आ रहा है कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी विकास कार्य हो, इवेंट्स हो, वो प्रॉपर हो रहे हैं। किस तरह से इसको लेते हैं? वाकई में ये जो है इस पर चिंतन मंथन करने की जरूरत है सरकार को, और कैसे कर सकते हैं? जी राखी जी, बढ़िया सवाल। देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज बताऊं, जो भारतीय दर्शन जो कहता है, भारतीय दर्शन की दो परंपराएं हैं। एक तो वेदों से, उपनिषदों से निकली है, जिसमें अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इसको हम लिंक करेंगे इससे। और दूसरी चार्वाक दर्शन से निकली है, जिसमें केवल अर्थ और काम को प्राथमिकता दी गई। अगर हम मोक्ष की बात करते तो मोक्ष का तात्पर्य होता है वेलबींग, पब्लिक वेलबींग, यानी कि सरकार का जो उद्देश्य होता है वो कहीं ना कहीं ओवरऑल यही होता है कि लोगों का कल्याण हो। तभी सरकार को लोक कल्याणकारी सरकार कहते हैं। और इस कल्याण के लिए अगर कर्ज लिया जाए तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि चार्वाक दर्शन में सिर्फ यही कहा गया है, जो आप आपके टीवी चैनल पर जो चल रहा है रिपोर्ट में, कि उधार लो घी पियो। ये चार्वाक दर्शन का सिद्धांत है कि इसमें केवल दो ही चीजों को प्राथमिकता दी जाती है, कमाओ और खाओ और ऐश करो। तो मैं ये नहीं कह सकता सरकार की मुख्य प्राथमिकता लोक कल्याण है, लेकिन वो कर्ज अगर लोक कल्याण के नाम पर किसी दूसरी जगह पर लगता है, जिसकी ना तो प्रदेश को जरूरत है ना ही प्रदेश के लोगों को जरूरत है, तो वो कर्ज उस सरकार या उस परिवार के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं माना जाता है। मैं ये मान के चलूंगा कि कुछ खर्चे मध्य प्रदेश सरकार के ऐसे भी हैं जो आवश्यक नहीं है, जबकि जब सरकार घाटे में चल रही है। देखिए, जब हम जश्न मनाते हैं, मनाना चाहिए, खुशी बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन, सरकार, ये व्यक्ति, सब में खुशी होती है। और खुशी जब भी हम मनाते हैं तो खुशी मनाने के लिए हमारे जीवन में कुछ अच्छाइयां आती हैं और हम पॉजिटिव वे की तरफ जाते हैं। सरकार को भी खुशी मनाना चाहिए, लेकिन उस वक्त नहीं जब हम कर्ज से घिरे हों। आप पारिवारिक स्थिति में भी देखेंगे कि परिवार में जो स्थितियां होती है, जब हम कर्ज में घिरे हों तो क्या हम पैसे को उड़ाते हैं, खर्च करते हैं, इवेंट करते हैं? नहीं करते। मध्य प्रदेश का हाल कुछ ऐसा ही है, जहां उसके बजट से भी कहीं ज्यादा कर्ज हो। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि मध्य प्रदेश में कर्ज लेना एक परंपरा बन गई है और हर साल लिया जाता है, हर टाइम पर लिया जाता है। लेकिन उसके पटाने के लिए जो रिसोर्सेज डेवलप करना चाहिए, उसमें कहीं सरकार पीछे है। कर्ज लेना कोई सरकार नहीं, सभी सरकारें स्टेट की कर्ज लेती हैं और कर्जों पर सरकारें चलाती हैं जब घाटे के दौर में से गुजर रही हो। लेकिन हमने ये देखा है कि शिवराज सिंह सरकार ने जब से सत्ता संभाली है, तब से लगातार कर्ज का रेशो बढ़ रहा है।
घट नहीं रहा है, क्योंकि जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट में कर्ज में चला जाता है, जिसके कारण उसका लाभ दिखाई नहीं देता है। तो प्रदेश में ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको डेवलप करके या उनको क्रिएट करके यहाँ पर उस कर्ज की भरपाई या उसको पटाया जा सकता है। उन पर भी ध्यान देना आवश्यक है इवेंट्स करने के साथ साथ। बिल्कुल ठीक है, वापस आते हो गुलरेज जी। मुझे ऐसा लगता है जितनी बातें अभी सत्यप्रकाश शर्मा जी ने बोली, या एक 23,000 करोड़ से हम 3,32,000 करोड़ के सफर पर पहुंचे हैं। अब एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि कर्ज ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी की सरकार है तो वही ले रही है, वही कर्ज में डूब रही है। कांग्रेस के टाइम पे भी था, ये सब लोग लेते हैं। लेकिन हाँ, ये वाकई चिंता का विषय है कि कैसे उस कर्ज को पटाना है, और यदि आत्मनिर्भर होने की बात हम हमेशा से करते आए हैं तो कर्ज में डूबे रहते हुए कैसे कर पाएंगे? देखिए राकेश जी, सभी को सबसे पहले तो मेरी ओर से मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जहां तक ये जो कर्ज का विषय है ना, मुझे नहीं लगता कि इस पर राजनीतिक बात होना चाहिए, क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का विषय है और इसका हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बेहतर होगा। आज लगभग आप मान के चले कि 4.25 लाख करोड़ रुपया मोटा मोटी मध्य प्रदेश राज्य का कर्ज है। अब हेल्दी कर्ज किसको मानते हैं? वर्ल्ड बैंक के हिसाब से और आईएमएफ के हिसाब से। टू बी वेरी प्रिसाइज में बात करूं, आईएमएफ के हिसाब से, क्योंकि आईएमएफ कब डील करता है? जब चीजें खराब होती हैं किसी भी देश में, तो उनके जो आंकड़े बने होते हैं, उनके जो सिद्धांत बने रहते हैं, वो उस हिसाब से रहते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि हेल्दी कर्ज किसको कहते हैं? हेल्दी कर्ज उसे कहते हैं जब आपके स्टेट जीडीपी या नेशनल जीडीपी का 60% तक हो, तो उसको हेल्दी एंड डेवलपमेंटल कर्ज बोलते हैं। अब मध्य प्रदेश की स्टेट जीडीपी कितनी है? ये है 10 लाख करोड़ रुपीस। तो 10 लाख करोड़ की आपकी जो है वो स्टेट जीडीपी है, उसके एवज में 4.25 लाख करोड़ का आपका ऋण है। मतलब आप 35% ऋण है एसजीडीपी के कंपैरिजन में। मतलब आप सेफ ब्रैकेट से बहुत ज्यादा सेफ ब्रैकेट में है, जो कि डेवलपमेंटल के काम में आता है। अब आप देखिए कि अभी चूंकि बात बार बार कांग्रेस कर रही थी पॉलिटिकल बात करना ही नहीं चाहिए इस पर, लेकिन ये कह रहे थे कि सड़क की बात तो दिग्विजय सिंह जी के कालखंड की बात इतना था, अब इतना हो गया। तो भाई साहब उस समय से लेकर यदि अभी कंपेयर करें तो किसी भी इकोनॉमी को जनरेट करने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? सड़क होती है, बिजली होती है, पानी होता है। अब सड़क में 555% का, बिजली में 555% का विद्युत उत्पादन में इजाफा हुआ। तो आप कर्जे के हिसाब से आप देखें, यदि कर्जा 20 टाइम्स हुआ है तो 555% का विद्युत उत्पादन में इजाफा हुआ है। वहीं सड़कों की बात करें तो 235% का इजाफा हुआ है। और इन सबको यदि हमको देखना हो कि उद्योग में कितना निवेश बढ़ा है मध्य प्रदेश में, तो उस कालखंड से लेकर अभी तक 2500% से ज्यादा का इजाफा हुआ है उद्योग के निवेश में। तो जब उद्योग बढ़ता है तभी आपकी स्टेट जीडीपी और नेशनल जीडीपी बढ़ती है। और उस समय आप देखिए तो लगभग स्टेट जीडीपी जो थी ना, वो 2 लाख करोड़ के आसपास थी, जो आज 10 लाख करोड़ के ब्रैकेट को क्रॉस करने आई है। तो फिर बिल्कुल हेल्दी रूप में जा रहे हैं हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये कर्ज जो है विकास के लिए है, इसको कर्ज लेके घी पीना नहीं है, इसको बोलते हैं कर्ज लेकर विकास करना। ठीक है अभिनव जी, मुझे लगता है बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से उन्होंने बता दिया है। अब मुझे एक बात समझनी होगी, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है, राजनीति से हटके भी हम यदि समझने का प्रयास करें, मुझे भी समझना है, जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी समझना है, क्योंकि ये कर्ज का जो मर्ज है ना, बड़ा दुखदाई है। सुनने में लग रहा है हम कितने कर्ज में हैं, हम कितने कर्ज में, पर वो कह रहे हैं कि सब कुछ डेवलप हुआ है। तो इसलिए आप ये मत बोलिए कि हम घी पी रहे हैं या इस तरह की चीजें। थोड़ा डिफाइन करिए ना, कहाँ क्या हुआ। देखिए, जो ये निरंतर कर्ज के दलदल में अपन जा रहे हैं, उस पर सफाई तो बहुत अच्छी दी है, लेकिन हम खुद देख रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान जी खुद बता रहे हैं कि क्यों ये सब हुआ है और क्या कारण है इसके पीछे। तो सड़कें 18 साल में किस तरीके से डेवलपमेंट हुई है, डैम किस तरीके से डेवलप हुए हैं, तालाब किस तरीके से डेवलप हुए हैं, और तमाम किसी चीजें, अगर कुछ भी उद्योग डेवलप हुए हैं तो कहाँ है वो पैसा, कहाँ गया सब कुछ। मतलब ठीक है, आपने डिफाइन किया जीडीपी में। तो आपको मैं एक ताजा उदाहरण बताना चाहूंगा, मैम थोड़ा सा 2 मिनट का समय चाहूंगा। हर डिपार्टमेंट का घोटाला बताऊंगा, बड़ा बड़ा।
मतलब आप देखेंगे खाद्य विभाग में एमपी एग्रो घोटाला, मध्य प्रदेश नान घोटाला, फर्जी राशन कार्ड घोटाला, राशन दुकान पर गेहूं घोटाला, अंगूठा निशान घोटाला, कृषि विभाग में फर्टिलाइजर परिवहन घोटाला, मंडी बोर्ड टैक्स चोरी घोटाला, किसान कल्याण भ्रमण घोटाला, रतन जोत प्लांटेशन घोटाला, ऊर्जा विभाग में बिजली के बड़े बड़े घोटाले, बिजली खरीद घोटाला, शिक्षा विभाग में व्यापम तो था ही, डीमेट घोटाला, शिक्षा भर्ती घोटाला, यूनिफॉर्म खरीदी घोटाला, साइकिल घोटाला, ओपन स्कूल परीक्षा घोटाला, महिला आहार घोटाला में पोषण आहार घोटाला, आंगनबाड़ी मानदेय घोटाला, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कन्यादान योजना टेंडर घोटाला, कन्यादान नकली जेवर घोटाला, पर्यावरण विभाग में वृक्षारोपण घोटाला, पीडब्ल्यूडी में आवास घोटाला, कृषि विभाग में खाद कीटनाशक घोटाला, मंडी बोर्ड में टैक्स चोरी घोटाला, किसान कल्याण भ्रमण घोटाला, लहसुन खरीद घोटाला, पंचायत ग्रामीण विभाग में बलराम तालाब घोटाला, राजस्व में लोक सेवा गारंटी योजना घोटाला, सहकारी विभाग में सहकारिता विभाग भर्ती घोटाला, हरदा सहकारी बैंक खरीदी घोटाला, उद्योग विभाग में लघु उद्योग निगम घोटाला, कोयला घोटाला, अभिनव जी बस समय खत्म हो जाएगा, इतने सारे घोटाले। बोलिए, अरे डिबेट खत्म हो जाएगी घोटाले पे। खनन विभाग में रेत घोटाला, कोल ब्लॉक घोटाला, पशुपालन विभाग में घोटाले से थोड़ा बाहर गृह विभाग में डायल हंड्रेड घोटाला, आदिवासी विभाग में शहरिया आदिवासी प्रोत्साहन राशि घोटाला, स्वास्थ्य विभाग में जननी प्रसव अनुदान ठीक है, बाकी हम और सर्च कर लेंगे, प्लीज हम पॉइंट पे आ जाए। ये पूरा पैसा जीडीपी में आया, खूब अच्छे से आया, खूब अच्छे से इन्हें बताया कि हमने इतना कर्जा लिया और विकास किया। तो ये विकास आपके सामने है, ये विकास है हमारा सामने। सड़कें खुद ही पड़ी हुई है राजधानी की, बिजली आ नहीं रही है 4-4 घंटे घरों में, राजधानी में। गांव की तो छोड़ दीजिए, शिवराज सिंह चौहान ने खुद बोला है कि शहरों की हालत जब ऐसी है तो गांव में क्या होगा। तो इवेंट करना है, सिर्फ और सिर्फ इवेंट करके लोगों को थोड़ा सा मनोरंजन, जो बेचारे दुखी है अंदर से, युवाओं को रोजगार मिल नहीं रहा है, गृहिणियों की सब्जियों कैसे दे रहे हैं, घर में कैसे आपकी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, नौकरियां मिल नहीं रही है, हो क्या रहा है प्रदेश में? अंधेर नगरी और चौपट राजा। ठीक है, हाँ गुलरेश जी कुछ कह रहे थे, बोलिए। देखिए, अभिनव बरोलिया जी ने जितनी भी बात की वो भाषण के रूप में और एक मिमिक्री और पोएट्री टाइप की बातें कर रहे, लेकिन इसमें कहीं भी मैक्रो इकोनॉमी, देखिए थोड़ा मुझे बोलने देने, बिल्कुल खामोश था जब आप बोल रहे थे। तो इनकी बात में अर्थशास्त्र कहीं नहीं था, कहीं कोई डाटा नहीं था, कहीं कोई फिक्र नहीं थे। मैंने कोई भी बात बिना प्रिंसिपल्ड नहीं की, और ऐसे प्रिंसिपल जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में माने जाते हैं उसके बिना नहीं की। मैंने सारा डाटा सामने रखा। अब मैं तो ये कहता हूँ ना कि मैं बार बार एक बात कहता था कि जैसे ही कमलनाथ सरकार बनी थी कि जितने भी भ्रष्टाचार, नहीं मैं छोड़ दूंगा। ठीक है अभिनव जी देखिए, वो बीच में नहीं बोले थे, होता है कई बार, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हम जिस विषय पर है ना बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, प्लीज। ठीक है, 1 मिनट। हाँ। जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी उस समय में मध्य प्रदेश भाजपा का प्रवक्ता हुआ करता था, अभी राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ। तो उस समय में बार बार टेलीविजन की हर स्क्रीन पे मैंने ये कहा था, चिल्ला चिल्ला के कहा था कि आपकी सरकार है, जिससे भ्रष्टाचार किया है उसको टांग दो। लेकिन आप क्या एक को भी टांग पाए? नहीं टांग पाए। 15-16 महीने बहुत होते, सारी एजेंसीज आपके पास थी, लेकिन सच बात तो ये थी कुछ भी नहीं था गलत, आपको कुछ भी नहीं मिला। अब आप फालतू में वापस से बातें कर रहे हैं। आप बात कर ऐसा मुद्दे के ऊपर कर रहे, कितना है उसका, कितना काम हुआ है, किस प्रकार से चुकाया जाएगा, इस पर बात करें, ना कि आप एक पोएट्री बात करने लग जाए, भाषण देने लग जाए। मुझे नहीं लगता कि हम डिबेट करने बैठे हैं कि भाषण देने बैठे हैं। ठीक है, मुझे लगता है सत्यप्रकाश शर्मा जी, देखिए एक बात तो बहुत स्पष्ट है, आंकड़ों पर ही यदि हम चलें तो 31 मार्च 2003 की स्थिति में प्रदेश भर में 20,147 करोड़ का कर्ज था। 2018 में कैग की रिपोर्ट के मुताबिक 1,87,000 पर हम पहुंचे। हालांकि 2018 में श्वेत पत्र जारी करने की मांग कमलनाथ ने की थी। मुझे लगता है उसके बाद ये ग्राफ जो है वो बढ़ता गया है। अब कितना बदलाव हुआ, कितना डेवलपमेंट हुआ, एक बात बिल्कुल सही थी कि कर्ज लेना शायद गलत नहीं है, हर सरकार कर रही है, ये बहुत शुरुआत की चर्चा में स्पष्ट हो गया। उसको बढ़ाना कैसे है या क्या किया है या कितना किया है ये गुलरेश जी बता रहे हैं, बट कांग्रेस नहीं एक्सेप्ट कर रही है। कांग्रेस की अपनी अलग बातें हैं कि इतने घोटाले करने के बाद आप लाए हो, आपको सिर्फ इवेंट करना है। तो मुझे लग रहा है यदि ऐसे ही चलेंगे तो ये तो कभी सामने ही नहीं आ पाएगा कि इस कर्ज का जो मर्ज है,
इसको हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे कर पाएंगे? इसका तो आंसर ही नहीं आ पा रहा। देखिए राखी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इस सवाल को मैं एक चीज कहूंगा कि जब कोई सरकार, कोई कंपनी, कोई परिवार कर्ज के तले दबा होता है तो हम उस कर्ज को कर्ज मानते हैं कि अगर उसकी रैंकिंग बहुत खराब हो रही हो, यानी उसकी मार्केट वैल्यू खराब हो रही है। अगर हम मध्य प्रदेश को देखते हैं तो मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 1,24,000 समथिंग कुछ है। अगर यहाँ का जीडीपी ग्रोथ देखें तो मेरे ख्याल से 10.14 या 1.12 है। इसके आगे अगर हम देखते हैं, इसकी रैंकिंग स्टेट में देखते हैं तो वो 10वीं रैंक है। इन चीजों से तो समझ में नहीं आता कि सरकार के हालात खराब हैं, क्योंकि खराब हालात का रिफ्लेक्शन तो देखे, जिस चीज में कहीं ना कहीं हिंड्रेंस आता हो, कोई चीज रुक रही हो तो उसको माना जा सकता है। लेकिन ये बैलून है, ये सब देख रहे हैं कि सरकार इतने बड़े कर्जे में है। आज आप इन सब चीजों पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर उन खर्चों को रिड्यूस करें। एक समय ऐसा भी आया था, आपको ध्यान होगा राखी जी, कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो ऑफिसेज में अधिकारियों, इवन आईएएस अधिकारियों की एसी तलक बंद कर दी थी कि बिजली खर्च को बचाने के लिए कुछ खरीदी पर भी बैन कर दिया था। हालात खराब थे, लेकिन मुझे जैसे भी शिवराज सिंह सरकार आई, कभी आज तक ये जिक्र नजर नहीं आया कि मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक स्थिति बुरी है। जब कमलनाथ यही कहते रहे कि पैसा नहीं है, खाली खजाना है, तो मेरे समझ में नहीं आता ये पैसा आ कहां से रहा है। तो साफ दिखता है कि वो कर्ज से आ रहा है, पर कर्ज का पैसा मेरे ख्याल से उन फजूल खर्च करना उचित नहीं है। कुछ भी हो, कोई भी इंडस्ट्री चलाने के लिए हम कर्ज लेते हैं, पूरी अपने पास तो व्यवस्था होती नहीं है कि हम पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर ले। कर्ज ले नॉर्म्स में आता है किसी भी इंडस्ट्री को चलाने में। इसी प्रकार सरकार भी कर्ज लेती है, लेकिन कर्ज लेने की सीमा है। आपने फिजिक्स में एक शब्द सुना होगा, इलास्टिसिटी। कोई चीज की प्रत्याशा एक सीमा तक होती है। अगर हम रबड़ को एक तानते जाए, एक स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसका तन्ना बंद हो जाता है। तो शायद उस स्टेज पर स्टेट को नहीं ले जाना चाहिए। मुझे तो ये लगता है शायद जा भी उसी स्टेज पर रहा है। रिसोर्सेज डेवलपमेंट, लास्ट टाइम पर भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, उस चीज की मध्य प्रदेश में कमी है और पोटेंशियल बहुत है। इतना पोटेंशियल है कि मध्य प्रदेश को शायद देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत सुदृढ़ बनाया जा सकता है फाइनेंशियली। ठीक है, क्योंकि समय भी हो गया है। अभिनव जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा। हाँ, बस यही कहना चाहूंगा मैं कि ये जनता की गाड़ी कमाई जो हम टैक्स देते हैं और जिससे खजाना भी बढ़ता है, हम ही लोग टैक्स देते हैं। शायद आप, हम और कई लोग जो है जो नगर निगम में टैक्स देते हैं और हमारे इनकम टैक्स कटता है, रोड टैक्स कटता है, ये पैसा वहां से भी आता है। इसका भी फायदा आपको नहीं मिल रहा है। कम से कम जनता को अंधेरे में ना रखा जाए, इसको अंधेर नगरी ना बनाया जाए। ठीक है, आप लोग को कम्बल ओढ़ के घी पीना है, वो आप वो पीजिए, लेकिन ये आंकड़ों की बाजीगरी करके और जनता को बेवकूफ बनाकर जिस तरीके से आप चल रहे हैं, वो ज्यादा दिन आप चल नहीं पाएंगे, क्योंकि मात्र 11 महीने की सरकार बची है। और पता नहीं, अगर मतलब आप ये देखिए, दो सप्ताह में 4,000 का कर्ज लिया है, 4,000 करोड़ का। तो आप सोचिए आने वाले समय में कितना कर्ज लेंगे और बताएंगे कि हम विकास कर रहे हैं, और हम विकास के लिए ले रहे हैं, तो वो विकास दिखना भी चाहिए। ठीक है, चलिए, समय हो गया है। अब क्या होगा, कैसे होगा, उम्मीद करते हैं कि ये जो कर्ज है इसको जल्दी पटा दे, सब अच्छा हो। अब क्योंकि इलेक्शन भी है तो क्या पता सरकार बदलेगी नहीं बदलेगी, ये तो खैर जनता जनार्दन तय करेगी। लेकिन क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश की बात हो रही है, हम सब मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो मुझे लगता है हम थोड़ा पॉजिटिव होकर उसके बारे में सोचें। समय हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कर्ज का मर्ज, कब इससे बाहर निकलेंगे, कैसे इससे बाहर निकलेंगे और कैसे हो कर्ज पर कंट्रोल, ये बहुत बड़ा सवाल है। चिंतन मंथन की जरूरत है, करना चाहिए सरकार को, और बिल्कुल सही है, राजनीति से थोड़ा हटकर, आरोप प्रत्यारोप से हटकर इसका एक सॉल्यूशन निकालना होगा, नहीं तो आने वाले समय में परेशानी हो सकती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।